कहावत है कि जिस गांव में नहीं जाना है उसका रास्ता ही क्यों पूछा जाए। ऐसा दृढ़ भाव हो जाए कि अपनी उम्र में अमुक काम हमें नहीं ही करना है तो वह कार्य हो ही कैसे सकता है। जैसे सिनेमा नहीं देखना है तो नहीं देखना है, बीड़ी सिगरेट आदि व्यसन नहीं करना है तो नहीं करना है, चाय आज से नहीं पीना है तो नहीं पीना है, समाप्त हुआ काम। अब झूठ नहीं बोलना है तो झूठ बोलेंगे ही क्यों, फिर झूठ निकल ही नहीं सकता। ऐसे ही प्रत्येक सद्गुण सदाचार के ग्रहण और दुर्गुण दुराचार के त्याग के लिए दृढ़ भाव बना लिया जाए तो यह भाव बहुत जल्दी बन सकता है और फिर वह अनायास ही आचरण में भी आ सकता है। इसके लिए एक बहुत उपयोगी बात यह है कि हम अपने को दृढ़ प्रतिज्ञ बनावें, अर्थात हर एक व्यवहार में जो विचार कर लें बस वैसा ही करें। यों करने पर विचारों की एक परिपक्वता हो जाती है, फिर संकल्प दृढ़ हो जाता है। इसी प्रकार जबान से कह दे तो फिर वैसा ही करने की चेष्टा करें। बहुत ज़्यादा दृढ़ता कहें तो उसके पालन की प्राण पर्यंत चेष्टा करें। मर भले ही जाएं पर अब तो करेंगे ऐसे ही। छोटे छोटे कामों में इस प्रकार दृढ़ प्रतिज्ञा का स्वभाव बनाने की चेष्टा करें तो हमारा स्वभाव सुधर जाता है। स्वभाव सुधरने पर फिर बड़ी से बड़ी बातें भी जो विचार कर ले वे धारण हो जाती है। यह भाव निर्माण तथा भाव धारण साधन बहुत सुगम है और बहुत ही श्रेष्ठ है। सेना में लोग भर्ती होते हैं तब अपना नाम लिखा लेते हैं और समझते हैं कि हम तो सिपाही हो गए। ऐसा भाव होने पर मन में स्वयं जिज्ञासा पैदा होती है कि सिपाही को क्या करना चाहिए। ऐसी जिज्ञासा होने पर उनको शिक्षा दी जाती है और वह शिक्षा उनके धारण हो जाती है। ऐसी ही साधना करने के लिए बैरागी पुरुष साधु बनता है। ऐसे ही साधन करने के लिए बैरागी पुरुष साधु बनता है। उसके मन में आता है कि मैं साधु बन गया तो साधु को क्या करना चाहिए, वह स्वयं उसके मन में जिज्ञासा होती है। उसके बाद जब यह बताया गया कि साधु का यह आचरण है, साधु को ऐसे बोलना, ऐसे उठना चाहिए, ऐसा आचरण करना चाहिए, यह व्यवहार करना चाहिए, तो यह साधुता की बात वह पकड़ लेता है, क्योंकि वह समझता है कि मैं साधु हूँ, अतः मुझे अब साधु के अनुसार चलना ही है। ऐसे ही अपने आप को साधक मान लें तो मैं तो भजन ध्यान साधना करने वाला साधक हूँ। जहाँ प्रवचन में ग्रंथों में यह बात आएगी कि साधक के लिए यूँ करना उचित है, साधक में चंचलता नहीं चाहिए, उसे व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहिए, हर समय भगवत भजन ध्यान आदि करना चाहिए, कुसंग का त्याग करना चाहिए, सत्संग और स्वाध्याय करना चाहिए। इस प्रकार साधक के लिए जो कर्तव्य बतलाए जाएंगे उन कर्तव्यों को वह अपने में लाने की स्वतः ही विशेष चेष्टा करेगा, क्योंकि वह अपने आप को साधक मानता है। अतः साधक के लिए जो बातें आवश्यक है वे उसमें आ जाएंगी।